हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? मैम हम सब बहुत बढ़िया हैं, एकदम बढ़िया हैं। और बताइए, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है ना? जी मैम, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। बहुत टाइम बाद आज हम सब मिल रहे हैं वापस से। काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम से मैं आप सबसे बिल्कुल नहीं मिली। आज हम मिल रहे हैं एक नए सिरे के साथ, एक नई चीज़ की स्टार्टिंग के साथ। चलिए जी, हम बात कर रहे हैं एक MCQ 300 सीरीज की, जो कि आज से स्टार्ट हो रही है। बहुत ज़्यादा अच्छा फीडबैक रहा है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इसमें एडमिशन लिया है एंड अपना कंट्रीब्यूशन इसमें दे रहे हैं। आप सब जानते हो, हम इसमें कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं चार्ज कर रहे हैं, बहुत नॉमिनल अमाउंट रखा हुआ है सो दैट सभी स्टूडेंट की रिश्त तक ये अमाउंट जा सके। अब बात आती है, क्या मैम आप सिर्फ हमें यहाँ पर MCQs ही डिस्कस कराओगे क्या? मतलब कि आप एक क्वेश्चन पढ़ोगे, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, फिर आप एक 4 में से एक ऑप्शन सही कर दोगे, सिर्फ इतना ही कराना होता तो वो आप सब भी कर लेते। ना मेरी फिर जरूरत थी, ना आप सबकी मेरे पास आने की कोई जरूरत थी। मेरा जो मोटिव है वो मोटिव ये है कि हम MCQs तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन MCQs के साथ साथ जो पर्टिकुलर MCQ उठाएंगे, उस MCQ के इर्द गिर्द घूमने वाली जितनी भी कॉन्सेप्ट्स होंगी, उन कॉन्सेप्ट को मैं बहुत फास्टली आप सबके माइंड में डालूंगी। बहुत फास्ट मैं उसको बोलूंगी। आप सबको लिंक करना होगा, लिंक आप सब कर लोगे, क्योंकि बिल्कुल एग्जाम नियर है, बिल्कुल नियर एग्जाम है। इसीलिए ये जो सीरीज है बिल्कुल एट द एंड स्टार्ट की गई है, सो दैट आपका कुछ रिवीजन हो चुका हो। कुछ रिवीजन के लिए हम बैठे हैं ना, फिर टेंशन किस बात की है। चलिए मैम, हमारे बहुत सारे डाउट्स हैं, आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। मैं आज पढ़ाने से पहले कुछ टाइम लगा के आप सबके डाउट्स पूरी तरह से क्लियर करूंगी, पूरा आपको समराइज्ड कर दूंगी कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, कब क्या होगा, कितने दिन का करिकुलम है। यही सारे तो डाउट्स हैं आपके। जी मैम, बिल्कुल सही पकड़ गए, मेन डाउट्स तो हमारे यही थे। पढ़ाओगे क्या, वो तो बात की बात है, मेन डाउट्स तो यही है। चलिए जी, सारे डाउट्स एक एक करके क्लियर होंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ बताऊंगी, वो काम आपको करना होगा। आफ्टर देन हम MCQ स्टार्ट करेंगे। सभी रेडी हो? जी मैम, पूरी तरह से हम सब रेडी हैं। अच्छा, एक चीज और सुनो, आज का लेक्चर और आने वाला नेक्स्ट लेक्चर YouTube पर अवेलेबल होगा एज अ डेमो लेक्चर। जिसको भी लगता है कि हाँ ये अच्छा है, समझ आ रहा है, हेल्पफुल है, आप फुल कोर्स के लिए, ये जो फुल क्लासेस हैं 20 क्लासेस के अप्रॉक्सीमेटली होंगी, फुल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए जी, अब सुनिए मेरी बात। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये MCQ सीरीज हमारी चलेगी, लेकिन ये MCQ सीरीज कैसी होगी, जिसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी साथ साथ दे दी जाएगी, सो दैट एग्जाम पास में है, आपका जो ग्रिप है वो GST पे बहुत अच्छा बन जाए। सपोज मैं जैसे आपको सप्लाई पढ़ा रही हूँ, मैं तुरंत आपको बताऊंगी सप्लाई का सेक्शन नंबर, ये सप्लाई का चैप्टर क्या क्या बोलता है। 2 से 3 मिनट लगा के पूरी बात आपके पास परोस दूंगी, आपको सर्व कर दूंगी। उसके बाद MCQ से डील कर लेंगे। 2 काम हो गए ना एक साथ। एक तो सेक्शन नंबर तुरंत आपके माइंड में टच हो गया। अब जो चीज तुरंत याद होती है, सडनली माइंड में जाती है, वो जल्दी याद रह जाती है। प्लस कॉन्सेप्चुअल ग्रिप सप्लाई चैप्टर पर आपकी बन गई। आफ्टर देन हमने सप्लाई के ऊपर काफी सारे MCQs डिस्कस कर लिए, अब आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो, तो पहली बात क्लियर हो गई। यस मैम। दूसरी बात क्या है कि ये जो मैम आप PPT जो यूज कर रहे हो, ये जो फाइल आप यूज कर रहे हो, क्या हमको एज इट इज मिलेगी विद आपकी वर्किंग? जी हाँ, आपको मेरी ये जो PPT है विद वर्किंग प्रॉपर आप सबको मिल जाएगी आपकी ईमेल ID पर। क्लास शुरू होने से पहले ये PPT पहुंच जाएगी डेली बेसिस पर। डिस्कशन जो होगा, डिस्कस्ड स्लाइड्स विद रिटन हैंड नोट्स आपको मिलेगा, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। जी मैम, बिल्कुल। ये जो सीरीज है हमारी, ये जो सीरीज है GST MCQ 300 सीरीज है। जी मैम, इस सीरीज को मैम हम क्यों करें? क्या सीरीज है, इसको क्या पर्पस है इस सीरीज को करने का? कोई क्यों करेगा भला बताइए? आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ रहे हो, पढ़ते रहिए, आपको क्या जरूरत है MCQ सीरीज करने की? जरूरत ये है क्योंकि
यहाँ पर MCQ के साथ साथ आपको रिवीजन भी मिल जाएगा। हम सिर्फ टिक मार नहीं करने बैठे हैं, हम उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को भी समझ लेंगे। समझाऊंगी नहीं, बेसिकली रिवाइज कराऊंगी। समझाने के लिए तो पूरा का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पूरा का पूरा पड़ा हुआ है, अभी कर लीजिए। जिसका नवंबर में अटेम्प्ट है, मैं कोई लेक्चर नहीं डिलीट कर रही हूँ, नवंबर तक के लिए आप उसको कर सकते हो। अगर किसी का नवंबर में अटेम्प्ट है, किसी के फ्रेंड का भी है तो बोल दीजिए, ठीक है जी। तो पर्पस आप सबको समझ आया कि हम यहाँ पर सिर्फ टिक मार नहीं करेंगे, हमारा मोटिव है कि पूरा का पूरा GST समराइज कर जाएं। अब बात आती है मैम, हमारा दूसरा डाउट ये था कि जो MCQ आप कराओगे ये रैंडमली कराओगे, आई मीन कभी भी किसी भी टॉपिक का MCQ उठा दोगे, कभी भी किसी भी MCQ से हमसे आंसर करने लग जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। मेरे लिए अभी आप सब एक प्लेन पेपर हो, बिल्कुल प्लेन पेपर हो। कैसा पेपर हो? बिल्कुल प्लेन पेपर हो। देखो बिल्कुल इस तरह से एक प्लेन पेपर हो। इस पेपर को किस तरह से कलर करना है वो मेरे हाथ में है। अब मैं उसको जितना सुंदर कलर करूंगी वो उतना अच्छा निखर के आएगा। तो ये चीज मेरे ऊपर छोड़िए, मैं आपको बताती हूँ हम क्या करेंगे। मैं आपको टॉपिक वाइज MCQ कराऊंगी। सपोज मैंने आपको आज बोला कि आप सभी को सप्लाई का चैप्टर रिवाइज करना है, तो आप क्या कीजिए, घर जाके सबसे पहले अपने घर पर ही उस चैप्टर में थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैम चैप्टर तो बहुत बड़ा होता है, हम उसको कैसे रिवाइज करेंगे? तो आपके रिवीजन के लिए इसी यूट्यूब चैनल पर पॉकेट समरी क्लासेस पड़ी हुई हैं। 10-10, 15-15 मिनट में चैप्टर को रिवाइज कराया गया है। आप उस टॉपिक की पर्टिकुलर टॉपिक की उस क्लास को देख लो, 15 मिनट में वो क्लास आपकी दिख जाएगी। उसके बाद आप बुक के बस पेज पलट लो, उसके बाद आप ये क्लास मेरी देख लो मजे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक सेकेंड का कोई इश्यू आ गया था, चलिए सुनिए मेरी बात कि क्या करना है। MCQ करने से पहले आप सबको पॉकेट समरी से रिवीजन कर लेना है। अगर पॉकेट समरी नहीं करना, आपने अपना हैंड रिटन नोट्स बनाया है तो आप उस हैंड रिटन नोट्स को यूज कर लीजिए। आपको बुक जल्दी से कर सकते हो तो बुक से जल्दी से कर लीजिए, पर प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ एक बार करके आइए। देखो अगर नहीं करके आओगे तब भी मैं आपका कुछ कर तो नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं और आप बहुत दूर दूर बैठे हुए हैं। कोई इंडिया के किसी कोने में बैठा हुआ है, कोई इंडिया के किसी कोने में बैठा हुआ है। ऑब्वियसली मैं आप सबका कुछ कर तो नहीं पाऊंगी, बट जब आप सब ने मेरे को एज अ मेंटर लिया है तो प्लीज मेरी बात मान लीजिएगा। मैं सिर्फ यही बोल रही हूँ, हम जो भी टॉपिक का MCQ करेंगे मैं आपको बताऊंगी एज अ होमवर्क, आप उसको रिवाइज करिए। अगर रिवाइज कहाँ से करना है इस बात का इशू है तो कुछ क्या बल्कि काफी सारे टॉपिक एज अ पॉकेट समरी इसी चैनल पर पड़े हैं, आप वहां से कर लीजिए। बिल्कुल इसी वाले अटेम्प्ट के लिए पूरी तरह से अपडेटेड हैं। उसके बाद 10 मिनट लगा के अपना पेज पलट लीजिए, फिर ये वाली क्लास आप आराम से देखिएगा। आज की क्लास नहीं, आज की क्लास में कोई होमवर्क नहीं है। आज की क्लास के एंड में होमवर्क दिया जाएगा, उसके बाद होमवर्क फॉलो करना है। आज की क्लास में तो आपको बताया जा रहा है कि आपको करना क्या है। चलो अब सीक्वेंस आप सबको समझ आ गया कि हम किस सीक्वेंस में चलेंगे। सीक्वेंस मैं आपको दूंगी, टॉपिक वाइज MCQ करेंगे। शुरू की 6-7 क्लासेस में आप देखिएगा कि हम सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। जो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो सभी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जब मुझे लगेगा कि हाँ अब मैंने आपकी ग्रिप बनवा दी है टॉपिक्स में, आपको समझ आ रही हैं चीज़ें, आपको चीज़ें याद हैं, फिर मैं मिक्स MCQ कराऊंगी। सो दैट पेपर का पैटर्न आपको समझ आए, क्योंकि पेपर में मिक्स MCQs दिखता है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ MCQs। मैम MCQs होते कितने तरह के हैं ये बताइए ना। MCQs देखो टोटल 3 तरह के आपके पेपर में आप सबको नजर आएंगे। एक MCQ होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड MCQ, जो कि आपसे डायरेक्टली पूछा गया होगा। ये MCQ बेसिकली आपकी मेमोरी को चेक करने के लिए पूछा जाता है। इसमें क्या पूछा जाएगा, कोई लिमिट पूछ ली जाएगी, हो सकता है वो टाइम की लिमिट हो सकता है वो डेज की लिमिट हो। सिंपल सी बात इतनी है कि इस तरह के MCQs में जो सिंपल MCQs होते हैं पूरी तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। ये MCQ 1 मार्क में पूछा जाता है। फिर आता है हमारा कॉम्प्लेक्स MCQ। कॉम्प्लेक्स MCQ जो ICAI, ICMAI इंस्टीट्यूट जो भी हैं ये जो कॉम्प्लेक्स पूछते हैं, ये कॉम्प्लेक्स को 2 मार्क्स में पूछते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है कि प्रोविजन को लगाना होता है। यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, हमें प्रोविजन के बारे में सोचना होगा, फिर हम उस MCQ का आंसर करेंगे।
एक होता है हमारा थर्ड केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू। आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है ये एमसीक्यू। केस स्टडी में वो आपको एक पैराग्राफ दे देंगे पूरा लिख के, उसमें 6-7 लाइन्स होंगी। उस 6-7 लाइन्स में आपको काफ़ी सारे चैप्टर्स के बारे में बता रखा होगा। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें कौन कौन से चैप्टर से रिलेटेड बातें लिखी हैं। उसके बाद उस पर्टिकुलर केस स्टडी के बेसिस पर नीचे 4 से 5 एमसीक्यूज फ्रेम कर रखा होगा। आपको उन 4 से 5 एमसीक्यू का आंसर देना होगा इस केस स्टडी के बेसिस पर। तो टोटल 3 तरह के एमसीक्यूज हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, 1 मार्क एमसीक्यू, 2 मार्क एमसीक्यू एंड केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू। बात ये आती है कि मैम हम क्लास में कौन से वाला एमसीक्यू करेंगे। हम क्लास में तीनों तरह के एमसीक्यू करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अब एक बात और सुनिए, हालांकि ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में चल रहे हैं, जिनको मैं रिजॉल्व कर रही हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस अभी क्लियर हुए कि नहीं बताओ। जी मैम काफ़ी सारे क्लियर हो गए। चलिए धीरे 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 सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, फिर हो जाएगी पढ़ाई स्टार्ट। अब बात आती है कि मैम ये जो एमसीक्यूज हैं, क्या इनको करने की कोई ट्रिक होती है? देखो सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो आप सारे एमसीक्यू कर जाओगे। इसीलिए मैं हमेशा कॉन्सेप्चुअलिटी पे फोकस कराती हूँ। मैं चाहती तो 300 एमसीक्यूज आपको देती, टिक मार करा देती। क्या मतलब है यहाँ पर कॉन्सेप्ट डिस्कस करने का, बट हमेशा मेरी क्लास का जो फोकस है, मेरे सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, वो कॉन्सेप्चुअलिटी पे होता है। तो इसीलिए यहाँ पर भी पहले कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर उसका एमसीक्यू करेंगे। डुअल फायदा इन अ सिंगल सीरीज। चलिए जी, तो ऐसी कोई ट्रिक नहीं होती। आपको समझ आया कि ऐसी कोई ट्रिक नहीं होती। कॉन्सेप्चुअल बेस होता है, लर्निंग पावर के ऊपर होता है, माइंड का खेल होता है। अब सुनो, जल्दबाजी में कभी कोई डिसीजन मत लेना। जल्दीबाजी में कोई डिसीजन मत लेना मतलब कि मान लो ICAI ने एक MCQ फ्रेम किया। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आने वाली 18-19 क्लासेस में, इसलिए प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ICAI ने मान लो ये 2 लाइन का एक MCQ फ्रेम किया और आपसे बोल दिया इस पर्सन का रजिस्ट्रेशन का स्टेटस चेक कीजिए। मिस्टर एक्स को रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए GST में या फिर नहीं, ये आप चेक करके बताइए। तो उन्होंने ये जो 2 लाइन का MCQ लिखा था, इस MCQ में आपको टर्नओवर की डिटेल भी दे रखी थी काफ़ी सारी। और जैसे ही आपने टर्नओवर की डिटेल देखा, आपके माइंड की घंटी बज गई। वहीं आपके दिमाग में सिर्फ यही आया कि रजिस्ट्रेशन तो टर्नओवर बेस्ड होता है। आप उठा के स्टेट वाइज टर्नओवर की कैलकुलेशन में लग गए और आपने अपना आंसर निकाल लिया। और नीचे दिए गए 4 आंसर में से एक आंसर से आपका आंसर टैली कर दिया, आपने टिक कर दिया और ICAI ने उस पर क्रॉस लगा दिया है। ICMAI ने उस पर क्रॉस लगा दिया है, ICSI ने उस पर क्रॉस लगा दिया है। ये क्या हो गया मैम, ऐसा क्यों हो गया? आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। क्वेश्चन जब आपने ध्यान से पढ़ना था तो आपने वहां पर एक वर्ड और देखना था जो कि ICAI ने इन्हीं दोनों लाइन में से कहीं ना कहीं पर फिट कर रखा था। उन्होंने क्लियर कट लिखा था कि जो मिस्टर एक्स हैं वो एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। ओ माय गॉड, आप सब जानते हो कि एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट्स में तो रजिस्ट्रेशन बनता ही नहीं, तो टर्नओवर चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। आंसर नन ऑफ द अबव आता। बात समझ आ रही है कि नहीं? जी मैम, अब हमको बात समझ आ रही है। सबको समझ आया कि कोई भी ट्रिक नहीं है। ट्रिक एक ही है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बहुत ध्यान से पढ़ो, वरना कैसी गलती कर जाओगे। अभी समझाया, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो। सेकंड थिंग इज कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद उस पर अच्छे से कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, फिर आपको समझ आएगा कि इस MCQ का क्या आंसर होना चाहिए था। मैम एक डाउट हमें और आ रहा है, क्या ये जो आप 300 MCQ यहाँ पर कराओगे, इन्हीं में से कोई MCQ पेपर में आ जाएगा क्या? देखो, मैं आपको ये चीज़ लिख के नहीं दे रही हूँ और आप सब एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, आप सब जानते हो कि कहाँ से क्या आ जाए किसी को कुछ नहीं पता।
यहाँ पर हम MCQ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट MCQs की प्रैक्टिस करेंगे, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस करेंगे। हो सकता है सेम MCQ आ जाए, हो सकता है इससे मिलता जुलता MCQ आ जाए, हो सकता है कोई और MCQ आ जाए, पर जब प्रोविजन की इतनी अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी तो फिर आप सभी तरह के MCQ कर पाओगे। ठीक है जी, मेन चीज होता है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जो कि आपको यहाँ पर साथ साथ मिलेगी। अब बात आती है कि मैम हमें ये बताइए कि जो हमारा पेपर होता है वो 2 पार्ट्स में भी आ जाता है, मतलब 2 पार्ट्स में आता है, MCQ पैटर्न और सब्जेक्टिव पैटर्न दोनों एक साथ मिलके आ जाते हैं। तो हमेशा ट्राई करना है आपको, पहले MCQ पार्ट खत्म करो, बाद में अपना सब्जेक्टिव पेपर खत्म करो, क्योंकि MCQ में या तो मार्क्स पूरा नहीं मिलेगा या फिर पूरा मिल जाएगा। तो अच्छी बात है, जहाँ से हमको पूरा मार्क्स स्कोर हो सकता है वहाँ से हम स्कोर करें। बाद में जब टाइम कम बचेगा और फिर MCQ उठाओगे तो जो आता होगा वो भी गलत हो जाएगा। तो जिस चीज में पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, हमेशा वो चीज प्रायोरिटी बेसिस पर एग्जाम में करनी चाहिए। चलिए, आई थिंक आपको टिप्स समझ आ रही होगी, क्लास का फीचर समझ आ रहा होगा कि एग्जाम ओरिएंटेड है। फुल एग्जाम की टिप्स मैं यहाँ पर लेके चलूंगी। अब मैम हमको ये बताइए कि आप अपनी सीरीज में क्या क्या कवर करोगे, व्हाट विल you cover in this series। तो मैंने आपको बताया कि मैं तीनों तरह के MCQ विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ पर कवर कराऊंगी। अब बात आती है मैम यही तो हमको जानना था कि ये MCQ आप खुद बना रहे हो या फिर कहीं से उठा के ला रहे हो, यही तो हमको जानना था। तो सुनो, यहाँ पर जो आपको MCQs दिए जाएंगे, यहाँ पर जो MCQs आपको कराए जाएंगे, वो MCQ में कुछ MCQs ऐसे होंगे जो मैंने खुद ड्राफ्ट किए हैं, कुछ MCQs RTP के होंगे, कुछ MCQs मॉक टेस्ट पेपर के होंगे, कुछ MCQs स्टडी मटेरियल के होंगे, कुछ MCQs जो ICAI और ICMAI, ICSI ये जो टाइमली इशू करते हैं MCQ, वो MCQ भी यहाँ पर होंगे। जो टाइमली इशू किए जाते हैं, लेटेस्ट जितने भी MCQs आते हैं, वो सभी MCQs इस सीरीज में आपको मिलेंगे। ठीक है जी। जी मैम। अब बात आती है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि आप सबके लिए है, मेरे लिए वो चीज़ बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आप सबके लिए वो क्लास से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। मैं सब जानती हूँ कि स्टूडेंट क्या सोचते हैं किस टाइम पर। मैम बात ये आती है, आप हमें ये बताओ टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा। तो टाइम ड्यूरेशन की बात करूँ तो हमारी क्लास ज़्यादा लेंदी नहीं होगी, 15 to 20 मिनट का हम लेक्चर लिया करेंगे। इस लेक्चर में कौन सा टॉपिक होना है आप सबको पहले से पता होगा, वो टॉपिक आपको पढ़ के आना होगा। कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ऑलरेडी बता दिया गया है। तो 15 to 20 मिनट्स के ये लेक्चर्स होंगे। अप्रॉक्सीमेटली 20-22 हमारी टोटल क्लास रहेंगी, जहाँ पर डेली बेसिस पर हम 10-10, 15-15 MCQs डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको सारी क्लैरिटी मिल गई होगी। अब भी किसी का डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना, वॉइस मैसेज करना। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको जो चैप्टर पढ़ के आना है वो है सप्लाई। आज सप्लाई आपको पढ़ना है। मैं आपको 2 टॉपिक दे रही हूँ, पहले सप्लाई रिवाइज करना है। कल जो क्लास होगी उसमें हम सप्लाई के MCQs करेंगे, फिर उसके बाद आपको RCM रिवाइज करके आना है। दोनों का पॉकेट समरी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। उसके बाद हम RCM के MCQs डिस्कस करेंगे। दोनों ही हॉट टॉपिक हैं, बहुत ज़्यादा MCQs इन दोनों टॉपिक पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैम अभी आप कोई MCQ डिस्कस नहीं कराओगे? नो, मुझे आपको रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं लगवाना है। मेरा बस छोटी सी एक डिमांड है कि एक बार जो टॉपिक मैं बोल दूं उसको नजरों के सामने ले आओ बस। बाकी क्या करना है वो सब मेरा काम है, बाकी आप सबको कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है, वो सब मैं कर लूंगी। सिर्फ जो होमवर्क दे रही हूँ एक बार पेज पलट के तो आ सकते हो ना। जी मैम बिल्कुल। तो अभी सिर्फ सप्लाई का करके आना, कल बताऊंगी RCM, फिर RCM करके आना। तो 2 टॉपिक का बटन एक साथ मत लो। बात समझ आ रही है कि नहीं? जी मैम।
तो फिर अभी सिर्फ आप सप्लाई चैप्टर रिवाइज करके आइएगा, हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में उसके एमसीक्यूज। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास आपकी यूट्यूब पे है, इसके बाद एक क्लास और जिसमें हम सप्लाई चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे, वो भी आपकी यूट्यूब पे रहेगी। उसके बाद आपको एक लिंक मिल जाएगा, जिस नंबर से आप सबने रजिस्टर्ड किया है उनके व्हाट्सएप पे, ईमेल आईडी पे लिंक पहुंच जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर हम ये करेंगे, ये फाइल नोट्स वगैरह सब आपको मेल पर पहुंच जाएगा। किसी को कोई डाउट हो तो वॉइस मैसेज में पूछ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक सप्लाई के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।